जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे शनि की ऐसी कौन सी 5 बेस्ट या एक्सीलेंट प्लेसमेंट्स होती हैं जहां शनि बैठकर आपके जीवन में उन्नति ही देते हैं। यानी आपकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से 5 घर हैं, यदि शनि उन 5 घरों में बैठे हुए हैं तो आपके जीवन में एक्सीलेंट रिजल्ट देने के लिए ही वो आए हैं। यहां अभी मैं राशियों की बात नहीं कर रही हूं, केवल और केवल हाउस की बात कर रही हूं। यदि शनि इन 5 हाउसेस में बैठे हैं तो आपके जीवन को चमकाने की जिम्मेदारी उनकी है और वो चमकाने की पूरी सामर्थ्य भी रखते हैं। तो बिना लेट करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे के वीडियोस, आगे के अपडेट्स आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे एक्सीलेंट प्लेसमेंट, जो फर्स्ट सबसे एक्सीलेंट प्लेसमेंट है शनि की, वो है यदि शनि 10th हाउस में बैठते हैं तो वो एक्सीलेंस रिजल्ट देते हैं आपके जीवन में। तो यहाँ पर मैं राशि और नक्षत्र की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ग्रह की कुछ मूलभूत सिद्धांत और मूलभूत आदतें होती हैं जो कहीं भी चेंज नहीं होती। इसलिए अभी मैं राशि और नक्षत्र की बात नहीं कर रही हूँ, केवल और केवल हाउस की बात कर रही हूँ। यदि आपके शनि 10th हाउस में बैठता है तो वो आपको एक्सीलेंस रिजल्ट देता ही देता है। तो यहाँ अगर 10th हाउस में आपको शनि की प्लेसमेंट मिली है तो आप जीवन में आगे जरूर बढ़ेंगे, आपका अपलिफ्टमेंट जरूर होगा, आपका करियर अच्छा ग्रो करेगा। लेकिन शर्त बस इतनी है, क्योंकि शनि लो का कारक है, यानी शनि शनि ही देता है, तो आपको सब चीजें धीरे धीरे ही मिलेंगी। तो इसलिए मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, जिनके 10th हाउस में शनि है वो धीरे धीरे अपना काम करते रहें। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि ये शनि आपको अच्छे, एक्सीलेंट और छप्पर फाड़ के रिजल्ट जरूर देगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखने की है कि आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहना चाहिए। अगर आपने बीच में अपने कर्मों को करने से छोड़ दिया तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा जो शनि इस प्लेसमेंट में आपको दे सकता है। क्योंकि काल पुरुष की जन्म कुंडली में 10th हाउस शनि का अपना हाउस है। यहाँ पर शनि काफी कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन कर्म के कारक है तो कर्म तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना ही पड़ेगा। तो यदि आप शॉर्टकट्स नहीं लेते, काम कंसिस्टेंट करते रहते हैं, तो ये शनि की बेस्ट प्लेसमेंट है। दूसरी सबसे एक्सीलेंट जो प्लेसमेंट है शनि की, वो आपकी जन्म कुंडली के 11th हाउस में यदि शनि बैठता है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। यानी कि शनि यदि 11th हाउस में है तो आपको ये वरदान मिला हुआ है कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य ही करेंगे। समय लगता है, स्लो प्रोसेस है, तो जब शनि की बात होती है तो आप थोड़ा डिले प्रोसेस समझ लीजिए कि जीवन में सब कुछ होगा लेकिन थोड़ा डिले जरूर लगेगा। मैं इस प्लेसमेंट को अच्छा बता रही हूँ कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी तो निश्चित ही होंगी। लेकिन क्या है, ये हो सकता है आपकी जन्म कुंडली के 2nd हाफ में ये चीजें पूरी हों, क्योंकि शनि जो रिप्रेजेंट करता है वो 36 साल के बाद की सफलता को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है आपके जीवन के 2nd हाफ में आपको अच्छी सफलता मिले। जैसे शर्त थी 10th हाउस में कि आप अपने कर्म से पीछे नहीं हटे, कंसिस्टेंसी को फॉलो जरूर करें, तो यहाँ पर एक शर्त है कि आप गिवर बने, आप हेल्प करें लोगों की। यदि आपके पास 10 रुपए हैं तो आप इतनी अपने अंदर श्रद्धा रखें कि आप 5 रुपए दान कर सकें या 5 रुपए किसी की हेल्प में लगा सकें। आपके पास 1 रोटी है तो आप हाफ या आधी रोटी देने की सामर्थ्य जरूर रखें। आप जितना गिवर बनेंगे शनि आपको उतने ही एक्सीलेंट रिजल्ट देगा। तो ईश्वर आपको साधन देगा, आप लोगों की मदद कीजिए, फिर आपके जीवन में एक्सीलेंट रिजल्ट्स आने तय हैं। तो ये 2nd बेस्ट प्लेसमेंट है। लेकिन याद रखना है कि गिवर बने रहना है, लोगों की हेल्प करने के लिए आप आए हैं। आप उनकी हेल्प जितना करेंगे आपके जीवन में उतनी ही समृद्धि आएगी। 3rd सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है शनि की 6th हाउस में। शनि बहुत अच्छे से संभालता है 6th हाउस को। तो जैसे 10th हाउस और 11th हाउस के साथ एक शर्त थी, इसी तरीके से 6th हाउस के शनि के साथ भी एक शर्त है कि आप अपना आलस्य त्याग दें, आप अपने डेली रूटीन को फॉलो करें, क्योंकि 6th हाउस आपकी दैनिक दिनचर्या भी दिखाता है। आप प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ दें, यानी कि आप आलस्य ज्यादा ना करें, तो ये शनि आपको एक्सीलेंस रिजल्ट दे सकता है। मतलब आलस्य को त्याग दें, आज का काम कल करेंगे, ऐसी सिचुएशन खत्म कर दें और लोगों की बढ़ चढ़कर मदद करें, क्योंकि 6th हाउस सेवा भाव भी है। तो आप जितनी लोगों की बढ़ चढ़कर सेवा करेंगे या किसी एनजीओ से जुड़ जाएंगे तो ये पोजीशन आपको बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट दे सकती है। तो ये प्लेसमेंट इतनी अच्छी है कि आपको राजा बना सकती है, तो निश्चित ही राजा बना सकती है। लेकिन आपको समाज की हेल्प जरूर करनी है, बढ़ चढ़ के समाज को जितना आप देंगे उतना ही शनिदेव आपको देंगे। बस शर्त यही है, आलस्य त्यागना है, डेली रूटीन फॉलो करना है और समाज को देना है। और यदि आपकी 6th हाउस में प्लेसमेंट है तो आप लिटिगेशन या मेडिकल फील्ड या समाज सुधार से जुड़ जाते हैं तो ये शनि आपको एक्सीलेंस रिजल्ट देता है, क्योंकि यहाँ पर 6th हाउस में बैठा हुआ शनि अपनी
मित्र राशि का शनि भी माना जाता है। फोर्थ एक्सीलेंट प्लेसमेंट है जो शनि की, वो है 7th हाउस। ये 7th हाउस सुन के लोग जरूर क्वेश्चन उठा सकते हैं कि 7th हाउस क्यों? क्योंकि 7th हाउस में लोगों ने, सभी ने ज्यादातर ये सुना हुआ है कि शनि यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि अभी तक मैंने राशियों का जिक्र नहीं किया है, लेकिन यदि 7th हाउस में शनि है, 7th हाउस में शनि यदि स्व राशि हो, खुद की राशियों में हो, या शुक्र की राशियों में हो, या बुध की राशियों में हो, तब ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। स्वराशि मकर और कुंभ राशि शनि की खुद की राशि हो गई है। वृषभ और तुला राशि शनि की शुक्र की राशि हो गई है, जिसमें शनि अच्छे प्लेसमेंट है। और दूसरी मिथुन राशि शनि की अच्छी राशि यानी कि बुध की राशि मानी जाती है। यहाँ पर भी शनि एक्सीलेंट रिजल्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कन्या राशि को ऐड नहीं करूंगी। कन्या राशि में वो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते। तो यदि शनि सप्तम हाउस में हो और इन राशियों में हो, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि शनि आपको इतनी उन्नति देंगे, इतनी ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी, कि आपके कर्म के द्वारा लंबे समय तक आपको याद रखा जा सकता है। पर यहाँ पर थोड़ा राशियों का बंधन है, और यहाँ पर शर्त क्या है? जैसे मैंने अभी तक 10th हाउस, 11th हाउस, 6th हाउस के लिए एक शर्त बताई थी, यहाँ पर भी एक शर्त इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने रिश्तों में ईमानदार बन के रहना है, तभी शनि आपको उन्नति देंगे। अदरवाइज आप भूल जाइए कि कोई आपको उन्नति मिलेगी। यदि आप अपनी मैरिज रिलेशनशिप अच्छी रखते हैं, ईमानदारी रखते हैं, या अपनी पार्टनरशिप ईमानदारी से चलाते हैं, समाज के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं उसमें भी यदि आप ईमानदारी रखते हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए, ये शनि आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है। क्योंकि ये बात सबको पता है कि तुला राशि में शनि उच्च के माने जाते हैं, और तुला राशि 7वें घर में फॉल करती है। तो यहाँ पर शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, बट शर्त जो है उसको फॉलो जरूर करनी चाहिए। और 5th यानी कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5th सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है शनि की 3rd हाउस में। यदि शनि 3rd हाउस में है तो भी ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है शनि के लिए, क्योंकि तीसरा हाउस उपचय हाउस भी है और ये त्रिषडाय को भी फॉलो करता है। तो यहाँ पर शनि अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो जैसे सभी हाउसेस के लिए एक शर्त है, यहाँ के हाउस यानी 3rd हाउस के लिए भी एक शर्त है जो आपको फॉलो जरूर करनी चाहिए। वो ये है कि आपको पुरुषार्थ जरूर करना पड़ेगा, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, आपको मेहनत जम के करनी है। तो ये शनि आपको रिजल्ट जरूर देंगे। यदि आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी अपने रिश्ते अच्छे रखते हैं, या समाज में आपकी उम्र से जो लोग छोटे हैं उनके साथ भी यदि आप रिश्ते अच्छे रखते हैं, तो नो डाउट ये शनि आपको एक्सीलेंट रिजल्ट देगा। तो ये शनि आपको कम्युनिकेशन या मीडिया फील्ड में बहुत अच्छे हाइप दे सकता है। लेकिन जो शर्त मैंने बोली है वो शर्त आपको फॉलो जरूर करनी चाहिए, कि छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए, जो ओहदे में आपसे छोटे हैं उन लोगों की भी आपको हेल्प करनी चाहिए, और अपने कम्युनिकेशन लेवल पे अच्छा काम करना है। अपना पुरुषार्थ यानी अपना कर्म बहुत ईमानदारी से करना है, कंसिस्टेंट होके कर्म करना है। तो ये शनि आपको बहुत हाइप्स दे सकता है। तो लास्ट में बस इतना ही। यदि ये 5 प्लेसमेंट्स की 5 शर्तें यदि आप फॉलो करते हैं, तो आपके जीवन में शनि एक्सीलेंट रिजल्ट्स लेके आते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।